बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में अनिरुद्ध और प्रेरणा नाम के दो लोग रहते थे। दोनों का विवाह उनके माता पिता ने तय किया था। यह एक ऐसा विवाह था जिसमें न तो प्रेम था, न ही कोई गहरी समझ। यह केवल परिवार की मर्यादा और सामाजिक दबाव के कारण हुआ था। विवाह से पहले अनिरुद्ध एक शांत और अपने में खोए रहने वाला व्यक्ति था। उसे किताबें पढ़ने का शौक था और वह अपने काम में बेहद व्यस्त रहता था। दूसरी ओर प्रेरणा एक खुशमिजाज, खुले विचारों वाली और अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखने वाली लड़की थी। दोनों की सोच और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जब दोनों की शादी तय हुई, तो दोनों ने अपने परिवार के निर्णय को केवल इसीलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि वे अपने माता-पिता को दुखी नहीं करना चाहते थे। शादी के बाद का जीवन। शादी के बाद अनिरुद्ध और प्रेरणा ने एक ही घर में रहते हुए भी अपनी अपनी दुनिया में जीने का फैसला किया। अनिरुद्ध सुबह ऑफिस जाता, देर रात घर लौटता और अपनी किताबों में व्यस्त रहता। प्रेरणा घर के काम करती और अपने सपनों के बारे में सोचती रहती। वह खाली समय में पेंटिंग किया करती थी। दोनों के बीच बात होती थी, लेकिन वह केवल घर के कामों या जरूरी चीजों तक ही सीमित रहती थी। समय बीतता गया। एक दिन प्रेरणा ने महसूस किया कि यह रिश्ता केवल एक सामाजिक बंधन बनकर रह गया है। उसने अनिरुद्ध से बात की, हम दोनों एक घर में रहते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में पति पत्नी हैं? अनिरुद्ध ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, शायद नहीं। लेकिन क्या यह जरूरी है कि हर रिश्ते में प्रेम हो? प्रेरणा ने कहा, शायद नहीं, लेकिन बिना समझ और दोस्ती के रिश्ता बोझ बन जाता है। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे बदलते रिश्ते। प्रेरणा ने अनिरुद्ध की किताबों में रुचि लेना शुरू किया। वह उससे उन किताबों के बारे में सवाल पूछती, और यह देखकर अनिरुद्ध को आश्चर्य हुआ कि प्रेरणा की सोच कितनी गहरी थी। दूसरी ओर अनिरुद्ध ने प्रेरणा की पेंटिंग में रुचि लेनी शुरू की। वह उसकी पेंटिंग्स को देखता और उनकी तारीफ करता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव बनने लगा। वे एक दूसरे की आदतों को समझने और उनका सम्मान करने लगे। एक दिन प्रेरणा ने अनिरुद्ध से कहा, शायद हम दोनों के बीच प्रेम न हो, लेकिन हमारे बीच एक गहरा सम्मान और दोस्ती है। क्या यह पर्याप्त नहीं है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद प्रेम इसी से शुरू होता है। एक नया रिश्ता। समय के साथ दोनों ने एक दूसरे की कमी को दूर करना सीख लिया। उनका रिश्ता अब एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक मजबूत साझेदारी बन चुका था। वे अब न केवल एक दूसरे के साथी थे, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। समय बीतने के साथ अनिरुद्ध और प्रेरणा के बीच दोस्ती का रिश्ता गहरा होता गया। अब वे अपनी अपनी दुनिया से बाहर निकलकर एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रेरणा हमेशा से अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसने यह सपना छोड़ दिया था। एक दिन अनिरुद्ध ने प्रेरणा की पेंटिंग्स को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे अंदर एक कलाकार है। ये पेंटिंग्स केवल दीवारों पर सजी रहने के लिए नहीं हैं। इन्हें दुनिया को दिखाना चाहिए। प्रेरणा ने थोड़े संकोच के साथ कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हारी शुरुआत मैं करूंगा। अगले महीने तुम्हारी प्रदर्शनी होगी और मैं तुम्हारे साथ हूं। अनिरुद्ध ने अपने संपर्कों का उपयोग किया और प्रेरणा की पेंटिंग्स के लिए एक छोटी प्रदर्शनी आयोजित की। प्रदर्शनी में प्रेरणा की कला को बहुत सराहा गया और वह आत्मविश्वास से भर गई। उसने अनिरुद्ध से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे सपनों को इस तरह समर्थन दोगे। शायद यह रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, जहां एक दूसरे को बढ़ने का मौका मिले। दूसरी ओर प्रेरणा ने अनिरुद्ध की किताबों में छिपे उसके सपनों को समझा।
अनिरुद्ध हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन व्यस्त जीवन और जिम्मेदारियों ने उसे यह सपना पूरा करने का मौका नहीं दिया था। प्रेरणा ने उसे प्रेरित किया, तुम्हारे विचार इतने अनमोल हैं, तुम्हें इन्हें एक किताब में लिखना चाहिए। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, तुम्हें पेंटिंग्स के लिए कहने में जितना साहस लगा, उतना ही मेरे लिए यह कदम उठाना कठिन है। प्रेरणा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोशिश करो। अनिरुद्ध ने अपने विचारों को शब्दों में ढालना शुरू किया। प्रेरणा ने न केवल उसे प्रोत्साहित किया बल्कि उसकी रचनाओं को पढ़कर सुझाव भी दिए। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध की पहली किताब प्रकाशित हुई, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। अब उनके रिश्ते में एक नई चमक आ गई थी। प्रेम का अभाव जो पहले उनके रिश्ते को कमजोर कर रहा था, वह अब समझ, समर्थन और दोस्ती के जरिए खत्म हो चुका था। एक दिन अनिरुद्ध ने प्रेरणा से कहा, शुरुआत में मैंने सोचा था कि हमारा रिश्ता केवल एक जिम्मेदारी है, लेकिन अब यह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका है। प्रेरणा ने मुस्कुराकर कहा, शायद प्रेम को नाम देने की जरूरत नहीं, यह अपने आप महसूस किया जा सकता है। अनिरुद्ध और प्रेरणा अब केवल पति पत्नी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सपनों के सहायक और सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनके बीच जो रिश्ता कभी मजबूरी था, अब वह एक अटूट बंधन में बदल गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन समझ और समर्थन से उसे परफेक्ट बनाया जा सकता है। कभी-कभी प्रेम शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से साबित होता है।